everyone, my name is Shalini and welcome to my channel. Maths is fun. The only way to learn mathematics is to do mathematics. मेरे इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक उन सभी टॉपिक्स की जो स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगते हैं, बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, उसका कंसेप्ट समझ नहीं पाते हैं थ्रू द बुक्स या फिर कभी-कभी इन द क्लास, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि ट्यूशन भी नहीं चाहते हैं, वो मेरे इन वीडियोस को देखकर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो स्लाइड के एंड में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना डाउट भेज सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है फ्रैक्शन। क्लास 3 का सिलेबस है और इसके फ्रैक्शन के आज हम बेसिक्स की बात करेंगे। फ्रैक्शंस की और आगे के फीचर्स और उसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड अदर क्वालिटीज हम मेरे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। उन्हें लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि सारे अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी नंबर को हम जब इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका हर एक पार्ट कहलाता है एक फ्रैक्शन। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर है, एक सर्कल बना हुआ है जिसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें एक तरफ लिखा हुआ है 1/4 एंड दूसरी तरफ लिखा हुआ है 3/4। 1/4 का मतलब है सर्कल का 1/4 पार्ट। 4 पार्ट सर्कल्स में से ओनली 1 पार्ट जो कि सर्कल से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा अलग है, आप देख सकते हैं, उसको 1/4 पार्ट कहते हैं और 1/4 से उसे डिनोट करते हैं। बाकी के जो बचे हुए 3 पार्ट्स हैं उन्हें 3/4 से डिनोट करते हैं। ये दोनों ही फ्रैक्शंस 3/4 और 1/4 वापस कंबाइन होकर सर्कल को पूरा बनाते हैं, एक होल ऑब्जेक्ट वापस बनाते हैं। 3/4 and plus 1/4 equals to 1, again the whole object। किसी भी फ्रैक्शन को P अपॉन Q के फॉर्म में ही डिनोट करते हैं, जहां P और Q दोनों ही रियल नंबर्स हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक पिज्जा का यहाँ पर फिगर बना हुआ है और उसके आगे लिखा हुआ है 3/4। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको 3/4 का मतलब बताया है, सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें से एक पार्ट जो है वो मिसिंग है, 1 पार्ट इज मिसिंग। बाकी के जो लेफ्ट ओवर 3 पार्ट्स हैं उनको 3/4 से डिनोट किया हुआ है, बिकॉज 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसीलिए डिनोमिनेटर में 4 है, रिमेनिंग पार्ट्स 3 है इसीलिए न्यूमरेटर में 3 है। अब आप पूछेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, तो आप इस पिक्चर में जो 3/4 लिखा हुआ है उसके बीच में ग्रीन लाइन देख सकते हैं। Above the green line, above the line, the number is called numerator and below the line, the number is called denominator। यहाँ पर P अपॉन Q के फॉर्म का मतलब है P है डिनोमिनेटर और Q है P है न्यूमरेटर एंड Q है डिनोमिनेटर, और इसको हम इसी फॉर्म में डिनोट करते हैं हमेशा। यहाँ पर एक बात आप नोट कर लीजिए कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी नंबर को जितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। जैसे कि इस फिगर में अगर पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में 4 देख रहे हैं आप, और जिस पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है वो पार्ट न्यूमरेटर में देख सकते हैं आप। 1/2, 1/3 एंड 1/4। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट या नंबर को डिवाइड करते हैं इन 2 इक्वल पार्ट्स, वो कहलाता है 1/2 और उसे हम डिनोट करते हैं 1/2 से। ऑब्जेक्ट या नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे इन इक्वल 3 पार्ट्स तो वो कहलाएगा 1/3, उसका एक पार्ट कहलाएगा 1/3 और उसे डिनोट किया जाएगा 1/3 से। अगर इसी तरह से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे इन इक्वल 4 पार्ट्स और उसके एक पार्ट को हम कहेंगे 1/4 या क्वार्टर और उसे हम डिनोट करेंगे 1/4 से। आप इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को सो मेनी पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और सिमिलरली उसे नाम दे सकते हैं 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। यहाँ पर एक पिक्चर मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये इसे देखिए ध्यान से। यहाँ पर 4 सर्कल्स बने हुए हैं जिसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सर्कल को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जिसमें 3 पार्ट्स ग्रीन है और बाकी के 7 पार्ट्स जो है वो व्हाइट है।
अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीन पार्ट का फ्रैक्शन निकालिए तो सिंपल है, जितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है उतने नंबर को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे यानी कि 10, और जो नंबर हमको फ्रैक्शन निकालना है जिस पार्ट का उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में यानी कि 3। ग्रीन पार्ट का फ्रैक्शन है 3/10। सिमिलरली व्हाइट पार्ट का फ्रैक्शन होगा 7/10। सेकंड फिगर में सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाइट पार्ट और पिंक पार्ट का फ्रैक्शन निकालिए तो पिंक पार्ट है ओनली 1/3, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/3 और व्हाइट पार्ट का फ्रैक्शन होगा 2/3। अब शायद आप कंसेप्ट समझ गए होंगे फ्रैक्शन का, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखेंगे। अब ये नीचे के दो फिगर्स को देखिए। ब्लू फिगर में आप देखिए सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 4 पार्ट्स में से हाफ सर्कल को ब्लू किया हुआ है, हाफ सर्कल को व्हाइट किया हुआ है। तो ब्लू सर्कल का फ्रैक्शन होगा 2/4 एंड व्हाइट सर्कल का फ्रैक्शन होगा 2/4। 2/4 मीन्स हाफ इक्वल्स टू 1/2, जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आता है। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लास्ट फिगर में एक सर्कल है जिसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसके 3 पार्ट्स येलो हैं। तो येलो पार्ट का फ्रैक्शन हुआ 3/5, बिकॉज 5 पार्ट्स में डिवाइड है तो डिनोमिनेटर में 5 आएगा, और येलो पार्ट 3 है तो न्यूमरेटर में 3 आएगा। तो फ्रैक्शन बनेगा 3/5। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 0 है, फॉर एग्जांपल जो मैं p/0 जहां हम p की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एनी वैल्यू, तो p/0 कभी भी नहीं पॉसिबल है, बिकॉज डिनोमिनेटर में हम वही नंबर लिखते हैं जितने पार्ट्स में हम किसी नंबर को या ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में 0 है, इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर या ऑब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया ही नहीं है। तो अगर हमने डिवाइड किया ही नहीं है तो फ्रैक्शन उसमें बनता ही नहीं है। सो ये पॉइंट इनवैलिड है, इट कांट बी डिफाइंड। प्रॉपर्टी जो फ्रैक्शन की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो वो वापस से एक होल नंबर बनाते हैं। इफ p इक्वल्स टू q, इट मीन्स देयर इज नो डिविजन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट का डिनोमिनेटर 10 है और उसका न्यूमरेटर भी 10 है। इसका मतलब ये है कि उसका कोई भी पार्ट जो है वो शेडेड नहीं है, कोई भी पार्ट डिफरेंट नहीं है। हम पूरा नंबर 1 है तो 10/10 इक्वल्स टू 1, वापस से होल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वापस से पूरा नंबर बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अपनी सेकंड स्लाइड में बताया था। यहाँ पर हम देखेंगे फ्रैक्शन एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए कि आपके ग्रैंडफादर हैं या आपके अंकल हैं, कोई भी हैं, उन्होंने आपको 12 पेंसिल्स दिया है या कोई भी गिफ्ट दिया है और उसको शेयर करने को कहा है विथ योर यंगर ब्रदर और सिस्टर। तो आप उसे कैसे शेयर करेंगे इक्वली बिटवीन यू एंड योर ब्रदर? एज अ किड आप डेफिनेटली यही करेंगे कि आप एक एक करके ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे। आप पहले अपने भाई या बहन को देंगे, ब्रदर या सिस्टर को एक ऑब्जेक्ट देंगे, फिर एक खुद रखेंगे, फिर एक अपने ब्रदर सिस्टर को देंगे, फिर एक खुद रखेंगे। इस तरह से करके आप तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक इक्वल इक्वल दोनों के बीच में डिवाइड नहीं हो जाता। बट अगर आपको फ्रैक्शन का कंसेप्ट हो गया है क्लियर, सो दिस इज वेरी वेरी इजी। आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है वो है 12, और आपको उसको डिवाइड करना है बिटवीन यू एंड योर ब्रदर यानी कि 2 ग्रुप्स में। तो इन 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है यानी कि डिनोमिनेटर का जो नंबर हुआ है वो हुआ है 2। जितने जितने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यू ऑल नो। तो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा 2 और न्यूमरेटर में आएगा नंबर 12, बिकॉज 12 को ही डिवाइड करना है। 12 divided by 2 equals to 6, यानी each person will get 6 pencils। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम फ्रैक्शन पर बेस्ड। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, कैन यू फाइंड द फ्रैक्शन इन द गिवन पिक्चर? अब देखिए इस पिक्चर में आपको एक सर्कल दिख रहा है जिसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आपको किस पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है, आपको ब्लू पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है या आपका व्हाइट पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ हम दोनों ही पार्ट के फ्रैक्शन निकालेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसमें डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में क्या आएगा? ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में 6 आएगा, बिकॉज ये 6 पार्ट में डिवाइड है।
और अगर हम ब्लू पार्ट के फ्रैक्शन की बात करें तो ब्लू पार्ट है 5, तो ब्लू पार्ट का फ्रैक्शन होगा 5/6 और व्हाइट पार्ट का फ्रैक्शन होगा 1/6 बिकॉज व्हाइट पार्ट है ओनली 1। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट। इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपको सिर्फ शेडेड पार्ट का ही फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पर स्क्वायर जो है वो डिवाइड है 16 इक्वल पार्ट्स में और जो शेडेड पार्ट है वो है ब्लू पार्ट और ब्लू पार्ट है यहाँ पर 9, तो 9/16 ये होगा ब्लू पार्ट का फ्रैक्शन और 7/16 ये होगा व्हाइट पार्ट का फ्रैक्शन। व्हाइट पार्ट का फ्रैक्शन यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा है इसलिए हम नहीं बताएंगे, हम बताएंगे सिर्फ ब्लू पार्ट का फ्रैक्शन। तो ब्लू पार्ट का फ्रैक्शन हुआ है 9/16। कुछ कुछ और एग्जाम्पल हम देखेंगे जो कि फिगर पे बेस्ड नहीं होंगे, अब होंगे वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और कुछ नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड आउट 1/2 ऑफ 20। 1/2 ऑफ 20 मीन्स 20 का हाफ, 20 का 1/2 पार्ट। 1/2 को 1/2 कहते हैं, आप जानते हैं, हमने पहले स्लाइड में देखा है। तो 20 का 1/2 मीन्स हुआ 20 डिवाइडेड बाय 2। 1/2 ऑफ 20 मीन्स हुआ 1/2। ऑफ की जगह पर आप मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाते हैं हमेशा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 20 और 20 divided by 2 both are same equals to 10। 2 10s are 20। तो यहाँ पर आंसर आएगा 10। एक और क्वेश्चन देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। Ravi decided a cake. Ravi divided a cake into 3 parts. He had eaten one part. What will be the fraction of leftover cake? यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि केक को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, जिसमें से एक पार्ट रवि ने खा लिया है और बाकी के लेफ्ट ओवर पार्ट्स का हमको फ्रैक्शन निकालना है। बहुत ही सिंपल है। उसने 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट खा लिया है तो 3 - 1 = 2 और बचे हुए लेफ्ट ओवर पार्ट हुए 2, तो 2 का फ्रैक्शन हुआ सॉरी लेफ्ट ओवर पार्ट का फ्रैक्शन हुआ 2/3 बिकॉज 3 पार्ट्स में डिवाइड है केक। मुझे लगता है कि अब आप सभी लोगों को फ्रैक्शन का कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम कुछ एक्सरसाइज देते हैं आपके लिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चल सके कि आपके कितने डाउट क्लियर हुए हैं, कितने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। और अगर आपका आंसर गलत भी होता है, रॉन्ग भी होता है, तो डोंट वरी, उसको मैं करेक्ट करके आपको सही आंसर बताऊंगी। बट एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर आपको डाउट है, कहाँ पर आपको अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, मैं आपके डाउट को दोबारा क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। उम्मीद है कि मुझे आप सभी को आज का मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है इजी लैंग्वेज में आप सभी के कंसेप्ट को मैं क्लियर कर सकूं, आप सभी के जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में चल रहे हो उन्हें मैं क्लियर कर सकूं। अगर अभी भी ऐसा नहीं हुआ है तो आप मुझे लिख कर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसको क्लियर करूंगी। मेरे आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे क्लास 4 का फ्रैक्शन, जिसके पॉइंट्स रहेंगे रिड्यूसिंग फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म, like and unlike fraction, comparison of fractions, addition and subtraction of like fraction। वीडियो अभी यहीं खत्म होता है। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाला वीडियो जो कि इसी पर बेस्ड है, फ्रैक्शन के आगे के एपिसोड्स हैं इसमें, आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।